नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने अवैध शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमने आपको सुबह इस बारे में, इस खबर के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो है मंत्री परेश अधिकारी और जो आपको बता दें कि पार्थ है, जो मंत्री हैं इनके, पार्थ चैटर्जी, उनको बुलावा भेजा गया था, जिसके बाद सीबीआई के सामने पार्थ चैटर्जी तो हाजिर हुए जैसे ही समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन परेश अधिकारी उस वक्त हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद ये अटकल लगाई जा रही थी कि इसके बाद जो है सीबीआई क्या करने वाला है। तो सीबीआई काफ़ी ज़्यादा एक्शन में नजर आया और सीबीआई ने अब बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब ऐसे में जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं उनके ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, पार्थ चैटर्जी को भी ममता बनर्जी का काफ़ी करीबी बताया जाता है और यहाँ पे परेश अधिकारी को भी उनका करीबी बताया जाता है। एक और मंत्री हैं, उनके ऊपर भी पशु तस्करी का जो है मामला है। और ऐसे में सभी मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल फिलहाल में जो है गुरुवार की बात करें, आज की बात करें, तो उन्होंने एसएससी नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद और सीबीआई जांच शुरू होने के बीच भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ममता ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना के तहत काम करने के लिए जो है संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि राज्य में जो है पूर्ववर्ती वाम मोर्चा शासन के दौरान भी सरकारी भर्ती में कई विसंगतियां थी, जिनका विवरण ये जल्द ही सार्वजनिक करेंगी। इससे पहले आज पश्चिम बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विसेज कमीशन के सीआरपीएफ की तैनाती के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार 19 मई को ही मामले की सुनवाई तय की। स्थानीय अदालत ने बुधवार रात आदेश पारित किया था कि सीबीआई सीआरपीएफ की मदद से डाटा की रक्षा करेगी। आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग कार्यालय की सुरक्षा के लिए सीपीआरएफ को तैनात किया गया। साथ ही कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल एसएससी भवन में सुरक्षा कारणों से दोपहर 1 बजे तक किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मामले में सफाई देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा देश में तुगलकी शासन चला रही है और देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। वो केंद्रीय एजेंसियों को नियंत्रित कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भर्ती में विसंगतियों के बारे में बहुत सी बातें कही जा रही है। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये बदनामी के एजेंडे वाला अभियान बंद होना चाहिए। पिछली वाम सरकार के दौरान कागज के टुकड़ों के नाम लिख कर नौकरियां दी गई थी। मैं जल्द ही उन सब अनियमितताओं का खुलासा करूंगी। इससे पहले बुधवार शाम को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सरकारी स्कूलों की नियुक्ति में अनियमितताओं के संबंध में 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके बाद यह मामला राज्य के एक बड़े विवाद में बदल गया। चैटर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के मद्देनजर सीबीआई के अधिकारियों के सामने पेश हुए हैं, जिनसे भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं को सार्वजनिक घोटाला करार दिया गया है। स्कूल सर्विस कमीशन नियुक्ति घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों का नाम आने के बाद राज्य में सियासी घमासान आने एक बार फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी नियुक्ति घोटाले पर मचे बवाल को लेकर पूर्व की सरकार पर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि लेफ्ट के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया के समय काफ़ी गड़बड़ी होती थी। हम उनके शासनकाल के दौरान बरती गई सभी अनियमितताओं को जल्द उजागर करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि बंगाल के स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से ग्रुप डी, ग्रुप सी और कक्षा 9 और 10वीं के शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली करने का आरोप ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों पर लगा है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए
शिकायत दी गई है, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया। बता दें कि इस मामले में ममता सरकार के 2 अहम मंत्री बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। हाई कोर्ट में ममता सरकार के उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी को सीबीआई के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया गया। हाई कोर्ट ने इस निर्देश के बाद दोनों मंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई। हालांकि दोनों मंत्रियों ने सीबीआई के समक्ष हाजिर होने से बचने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका भी दी। कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला स्कूल सेवा आयोग की 2016 के पैनल में शिक्षक गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में धांधली से जुड़ा हुआ है। जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस AK मुखर्जी की खंडपीठ ने इस भर्ती को सार्वजनिक घोटाला करार दिया है। साथ ही खंडपीठ ने एकल पीठ के जज अभिजीत गांगुली ने फैसले को सही ठहराया और उनके आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि एकल पीठ ने नियुक्तियों में कुछ धांधली की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने 2 जजों की खंडपीठ में याचिका दायर की थी। अब खंडपीठ में भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए नियुक्ति में हुए धांधली की जांच सीबीआई से ही कराने के निर्देश दिया है। एसएसपी भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी के मंत्री को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। ममता के 2 मंत्रियों पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सीबीआई ने अवैध शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर खासकर एसएससी नियुक्ति में अनियमितता को लेकर उठे विवाद और सीबीआई जांच शुरू होने के बीच भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ममता ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना के तहत काम करने के लिए संघीय एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि राज्य में पूर्ववर्ती वाम मोर्चा शासन के दौरान भी सरकार भर्ती में कई विसंगतियां थी, इसका विवरण ये जल्द ही सार्वजनिक करने वाली है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विसेज कमीशन में सीआरपीएफ की तैनाती के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी और कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को यानी 19 मई को ही मामले की सुनवाई तय की। स्थानीय अदालत ने बुधवार रात आदेश पारित किया था कि सीबीआई सीआरपीएफ की मदद से डाटा की रक्षा करेगी। आदेश के बाद से पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग कार्यालय की सुरक्षा के लिए सीपीआरएफ की तैनाती जो है की गई। साथ ही कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल जो है एसएससी भवन में सुरक्षा कारणों से दोपहर 1 बजे तक किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो है नरेंद्र मोदी के शासन को जो है केंद्र सरकार को तुगलकी तरीके से अपना काम निकालने की बात कर रही है, कह रही है तुगलकी शासन है इनका। अब ऐसे में सिर्फ ये एक ही मामला नहीं है जिसमें इनकी मंत्री जो है रडार पर है सीबीआई के, बल्कि इसके अलावा भी जो कोयला घोटाला मामला है उसमें भी इनके काफी करीबी अभिजीत बनर्जी पर भी सीबीआई का जो है शिकंजा कसते हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले पे उन्हें लेकर भी जहां दिल्ली बुलाने की बात कही जा रही थी, अब कलकत्ता में ही जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। भले ममता बनर्जी सबके बचाव में आकर बयानबाजी करे, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक उनके मंत्री, चाहे वो पार्थ चैटर्जी हो, चाहे परेश अधिकारी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे उनके एक और मंत्री हो, सभी के ऊपर अलग अलग मामलों में अलग अलग घोटालों में नाम निकल कर सामने आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करता नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से जो है जब परेश अधिकारी नहीं आज सीबीआई के सामने पेश हुए तो उनके खिलाफ सीबीआई ने क्या सख्त रवैया अपनाया। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को क्या कुछ जो है तंज कसती नजर आई है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।